में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनी चिड़िया के साथ रहता था और उसकी एक छोटी बेटी टुनटुनी भी थी। उसी जंगल में उसकी थोड़ी सी खेत भी थी जिसपे वे खेती भी किया करते थे, लेकिन कालू कौवा अपने खेत में बहुत ज्यादा खाद डाला करता था, जिसके कारण उसके खेत की मिट्टी धीरे धीरे खराब हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि खेत में इतने ज्यादा खाद मत डाला करो, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो। अब हम लोगों का घर कैसे चलेगा। हाँ टुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, कल सुबह ही मैं बाजार जाकर कोई काम खोजूंगा। फिर अगले दिन कालू बाजार के लिए निकल जाता है। भैया, आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे बताइए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। कालू फिर दूसरे की दुकान पर जाता है। भैया, कोई काम मिल जाता तो बहुत उपकार होता आपका। नहीं, मेरी दुकान में कोई काम नहीं है। कालू फिर कपड़े के दुकान में जाता है। देखो कालू, मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन उसके बदले में तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा काम कौन करेगा जिसमें पैसा ही ना मिले। फिर कालू कौवा उदास होकर अपने घर चला जाता है। कालू कौवा सारी बात टुनी से बताता है। हे भगवान, अब हम लोग अपना पेट कैसे पालेंगे, घर कैसे चलाएंगे। उस रात तीनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन कालू का दोस्त चिंपू कबूतर उनके घर आता है। अरे चिंपू भैया, आप और हमारे यहाँ कैसे, सब ठीक तो है। हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम लोग तो जानते हो, तुम लोगों के सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसे ही मन किया तो चले आए। और कालू, आजकल क्या कर रहे हो। क्या बताओ चिंपू, आजकल कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा खेत भी था जो अब खराब हो गया है। कोई बात नहीं कालू, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम मेरे यहाँ चलो और तुम भी आम की खेती करो। फिर सभी चिंपू के यहाँ जाते हैं। कालू और टुनी मिलकर आम की खेती शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद उनके खेतों में बहुत सारे आम आ जाते हैं। वे उन्हें तोड़कर बाजार में बेचते थे और अच्छी खासी कमाई करने लगे। चिंपू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे बिना हम लोगों का क्या होता। अरे कालू, कोई बात नहीं, तुम्हारे सिवाय मेरा है कौन। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।